गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बच्चों, हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। चलिए मैं पहले रिवाइज कराता हूँ और जो आज बचा है उसको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों, आज मैंने आपको बता दें कि मैंने आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताया था। किसके बारे में पढ़ा है? सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में आपको बताया है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? ठीक है, क्या होता है सेलेस्टियल बॉडीज? छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट आप स्काई में देखते हैं, ठीक है, जो आप शाम के वक्त, ठीक है, सनसेट के बाद छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं चमकते हुए आसमान में, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज में स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मेटेरॉइड्स, ठीक है, ये सारे ही इसमें आते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या आपको बताया था बच्चों? आपको यहाँ पे बताया था स्टार के बारे में। मैंने आपको स्टार के बारे में पढ़ा दिया था। उसके अलावा मैंने बच्चों सन के बारे में आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको अर्थ के बारे में बता दिया था। ठीक है, मैंने फिर आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया था। प्लैनेट्स के बारे में मैंने बता दिया था बच्चों आपको। उसके अलावा और भी क्या क्या चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। फिर मैंने आपको बच्चों यहाँ से आपको स्टार के साथ साथ कॉन्स्टलेशन समझाया था। कॉन्स्टलेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। क्या होता है कॉन्स्टलेशन? बच्चों, जब कई स्टार एक साथ कई स्टार एक पैटर्न बनाते हैं, एक साथ जब कई स्टार एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं एक कॉन्स्टलेशन। तारों का समूह भी कॉन्स्टलेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में सप्तऋषि, क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। एग्जांपल आपसे पूछे तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसके अलावा सन पढ़ा था। सन भी क्या है? एक स्टार है, मैंने आपको बताया था। प्लैनेट पढ़ाया था, आपको बताया था हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है। आपको बताया था 8 प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट सबसे करीब है सन के, कौन सा सबसे दूर है सन के, ये मैंने चीजें आपको बता दी है। अर्थ के पास में सबसे करीब कौन सा है, अर्थ से सबसे दूर कौन सा है, सब चीजें मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दी है। आप पिछले वीडियो में जाके चीजों को देख सकते हैं। इतनी चीजें मैंने आपको बच्चों बता दी हुई हैं जो चीजें यहाँ से छूट रही। उसके अलावा मैंने आपको बच्चों मून बता दिया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको मून भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, मून के बारे में भी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी हैं, जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बच्चों जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको पढ़ेंगे और वो टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? एस्ट्रोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स के बारे में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोइड्स और मेटेरॉइड्स के बारे में। और ये दो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और इनसे रिलेटेड मैंने हर एक चीज आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कल मैं डाउट क्लास आपकी लूंगा बच्चों 10 AM पे। कल आपकी डाउट क्लास लूंगा जहां पर इनसे रिलेटेड आप अपने डाउट पूछेंगे और मैं आपसे क्वेरी करूंगा। हर एक बच्चे को कल डाउट क्लास में जुड़ना है 10 AM पे। ठीक है, चलिए आज हम एस्ट्रोइड और मेटेरॉइड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एस्ट्रोइड्स देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? एस्ट्रोइड्स। बच्चों यहाँ पे देखिए एस्ट्रोइड का आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं। ये देखिए एस्ट्रोइड का फिगर आप आसानी से साफ साफ बड़ा देख सकते होंगे। बिल्कुल एक रॉक, पत्थर की तरह दिख रहा है, चट्टान की तरह दिख रहा है बच्चों। यहाँ देखिए अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। बच्चों इसका मतलब होता है स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। बच्चों हमारे स्टार यानी सन के पास, सन के आसपास जो सन है बच्चों उसके आसपास प्लैनेट्स होते हैं। आपको पता है प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। कुछ और भी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे होते हैं जो हमारे सन के आसपास घूमते रहते हैं या सन के आसपास पाए जाते हैं। उन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रॉइड बोलते हैं। देखिए आप फिगर देख सकते हैं इन एस्ट्रॉइड्स का, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। याद रखिएगा बच्चों, ये कहाँ पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीचों बीच पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीचों बीच पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट जो सन के आसपास होते हैं, कहाँ होते हैं बच्चों? सूरज यानी कि हमारे सन के आसपास होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो क्या कहलाते हैं? वो एस्ट्रोइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोइड्स कहलाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोइड्स।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एस्ट्रोनाइट्स, वेयर आर एस्ट्रोनाइट्स फाउंड, देन योर आंसर शुड बी लाइक दैट दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीचों बीच पाए जाते हैं और इनका शेप कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। उसके अलावा देखिए, साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। ऐसा माना जाता है कि ये एस्ट्रॉइड जो है बच्चों, ये जो एस्ट्रॉइड हैं ये बहुत सालों पहले जो है किसी प्लैनेट के पार्ट थे, किसी प्लैनेट का हिस्सा थे जो उनसे टूट गए, अलग हो गए और ये एस्ट्रॉइड बन गए। बच्चों टाइम टाइम पे ये एस्ट्रॉइड जो है क्या करते हैं, फॉल, गिरते रहते हैं और ये अक्सर किसी प्लैनेट पे गिर जाते हैं, किसी प्लैनेट पे गिर जाते हैं। हमारे अर्थ से भी कई प्लैनेट टकराए हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए घूमते रहते हैं मार्स और जुपिटर से, और यहाँ से अलग होने के बाद ये किसी दूसरे प्लैनेट पे टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं और वहाँ पे धमाका होता है। ठीक है बच्चों, अक्सर ऐसा होता रहता है कि कई एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ से भी टकराते हैं। ठीक, चलिए अगला, तो आपने एस्ट्रॉइड समझ लिया। अब बच्चों देखेंगे कि मेटेओराइड क्या होता है, कि मेटेओराइड्स क्या होते हैं। चलिए आपने एस्ट्रॉइड पढ़ा। एस्ट्रॉइड जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं, बिल्कुल रॉक शेप में होते हैं, चट्टान की तरह होते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो किसी प्लैनेट का ही एक पार्ट रहे होंगे जो उनसे टूट गए हैं और ये सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, वो एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। जबकि मेटेओराइड क्या होता है बच्चों, देखिए मेटेओराइड यहाँ पे ये देखिए बच्चों, मिल्की वे है। मिल्की वे क्या है बच्चों, आप मिल्की वे का फिगर देख सकते हैं। ये हमारा जो बच्चों यूनिवर्स है, ये उसमें जो आपका हमारा मिल्की वे है, जो बच्चों गैलेक्सी है जो, उसी को मिल्की वे बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओराइड्स। ठीक है, समटाइम these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated and burn. बच्चों देखिए, कह रहा है मेटेओराइड्स, ये भी एस्ट्रॉइड की तरह होते हैं। मेटेओराइड भी क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड की तरह होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो एस्ट्रॉइड होता है वो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच पाया जाता है, जबकि मेटेओराइड जो होता है ये हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। मेटेओराइड्स जो होते हैं, चट्टान होता है बच्चों, जो सन के आगे पीछे चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। ये चट्टाने, एक बच्चों रॉक होता है, एक रॉक होता है जो सन के चारों तरफ बच्चों रिवॉल्व यानी कि चक्कर लगाया करता है। और बच्चों ये क्या होते हैं, अक्सर किसी न किसी प्लैनेट से टकराया करते हैं। जैसे एस्ट्रॉइड टकराता था, वैसे ही मेटेओराइड भी अक्सर इन पे गिर जाते हैं किसी प्लैनेट पे। ठीक है, तो ये एक रॉक होता है। जो मेटेओराइड होते हैं ये प्लैनेट नहीं होते, ठीक है, ये प्लैनेट नहीं होते हैं, जबकि एक रॉक होते हैं। क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, रॉक होते हैं और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और किसी प्लैनेट से टकराने के बाद उन पे गिर जाते हैं। और ये जब गिरते हैं बच्चों, और ये गिरने के बाद बहुत जोर से धमाका होता है जिससे काफ़ी गर्मी पैदा होती है और बच्चों एक बहुत जोर से क्या होता है, वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होता है, एक बहुत तेजी से उजाला होता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि चीज़ें कई बार आपने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लाइट जलती है। समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फेल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। कभी कभी हमारे अर्थ पे, ठीक है, जो मेटेओराइड है बच्चों, ये जो मेटेओराइड है कभी कभी हमारे अर्थ पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है, हमारे अर्थ पे बहुत तेजी से लाइटिंग होती है। ठीक है, काफी तेज लाइट जलता है, हमारे अर्थ के सरफेस से गिरता है तो काफी तेजी से लाइट जलता है, खूब तेजी से फ्लैश लाइट जलता है और धमाका होता है बच्चों। आवाज काफी तेजी से आती है और कभी कभी क्या होता है बच्चों, आवाज नहीं आती या लाइटनिंग नहीं होता तो यहाँ पे होल हो जाता है, हमारे अर्थ पे उस जगह पे होल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस, बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए हैं जब ऐसा हुआ है कि मेटेओराइड हमारे अर्थ पे गिरा और वहाँ पे गड्ढा बन गया, होल बन गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे चीज़ें देखिए। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्रोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप रात के वक्त निकलते होंगे तो आपने सफ़ेद सफ़ेद कई गुच्छे देखे होंगे, बिल्कुल ऐसे आपको दिखाई पड़ते होंगे। देखिए ये इस तरह से दिखाई पड़ता है आसमान में, है ना, आपने कभी बहुत बार देखा होगा यहाँ पे। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्या होता है बच्चों, यही मिल्की वे गैलेक्सी है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप आसमान में देख रहे होते हैं ये मिल्की वे गैलेक्सी होता है। मैं क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्लाउड से ऊपर जब स्टार के पास
यहाँ पे बच्चों जो छोटे छोटे स्टार होते हैं उनके पास जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई पड़ता है बैंड की तरह, वही जो बैंड होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी का पार्ट है। यानी हमारा जो गैलेक्सी है बच्चों, गैलेक्सी जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, जो आपने आसमान में अक्सर देखा होगा। तो बच्चों ये गैलेक्सी में ही हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इसी गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम, सन होता है, सन के आसपास कई प्लैनेट्स है बच्चों, उसी प्लैनेट में से हमारा भी एक प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के चक्कर लगाता हुआ एक मून भी है। तो ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम यानी कि जो हमारा सोलर फैमिली है, जो सूरज के आसपास यानी सन के आसपास की जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारे सन के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मून हो, सैटेलाइट हो, एस्ट्रॉइड्स हो, मेटेरॉइड्स हो, ये सारे ही क्या होते हैं बच्चों, सोलर फैमिली यानी कि सोलर सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। अब यही चीज किसी दूसरे स्टार के साथ होगा तो वो सोलर सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि मिल्की वे, ठीक है, ये हमारा मिल्की वे यानी हमारा गैलेक्सी है जहां पर बहुत सारे स्टार पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एक मिल्की वे होगा, मिल्की वे में बहुत सारे स्टार होते हैं, ठीक है। क्या होता है, स्टार होता है, प्लैनेट्स होते हैं, मेटेरॉइड एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वहीं पर कई स्टार होते हैं। तो हमारे सबसे करीब स्टार है सन, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे मिल्की वे में कई स्टार घूम रहे हैं, इनमें से एक स्टार सन भी है, और सन के आसपास पाए जाने वाले सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं बच्चों, ये सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि जिस तरह से ये सबसे पहले सोलर सिस्टम होता है, सबसे पहले क्या है, सोलर सिस्टम यानी हमारे सूरज के आसपास, सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, या फिर मेटेरॉइड्स हैं, या फिर बच्चों मून है, जितनी भी ऑब्जेक्ट है जो सन के पास है, ये सोलर सिस्टम कहलाएगा। ऐसा ही कोई दूसरा स्टार भी होगा, दूसरा स्टार भी होगा जिसके पास बहुत सारे प्लैनेट होंगे, और ये ऐसे मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, गैलेक्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी क्या कहलाती है, मिल्की वे कहलाती है, मिल्की वे। और बच्चों इसी तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज हैं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इस तरह से एक गैलेक्सी नहीं है बच्चों, बहुत सारी गैलेक्सी है, ठीक है। बहुत सारे स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, और आपके सैटेलाइट हैं, या फिर आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं बच्चों जहां पर ये आपको स्टार अलग अलग मिल जाएंगे। और ये सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती है। तो बच्चों सबसे बड़ा क्या होता है, यूनिवर्स होता है। आप समझे, सबसे बड़ा क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। वेन डायग्राम मान लीजिए, ये क्या है बच्चों, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज होती हैं, कई गैलेक्सीज। मान लीजिए ये गैलेक्सी है एक, जहाँ पे एक स्टार है, ठीक है, एक गैलेक्सी, एक स्टार है, दूसरा स्टार है, ठीक है, ये दूसरा गैलेक्सी है। ये पूरा यूनिवर्स है बच्चों, ये पूरा क्या है, यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है बच्चों। ये आपका गैलेक्सी है, गैलेक्सी है, ठीक है बच्चों, ये भी एक गैलेक्सी है, और इस तरह से यहाँ भी गैलेक्सी, कई गैलेक्सीज है, ठीक है बच्चों। और उसी गैलेक्सी में कई स्टार होते हैं, उस गैलेक्सी में कई स्टार होते हैं, ठीक है। ये स्टार मान लीजिए एक स्टार, तो ये स्टार जो होगा इसके आसपास जितने भी प्लैनेट होंगे, सैटेलाइट होंगे, मेटेरॉइड एस्ट्रॉइड्स होंगे, वो उस स्टार का फैमिली कहलाएगा। जैसे हमारा स्टार क्या है, सन। तो हम सबसे पहले तो यूनिवर्स हो गया, इसमें भी एक गैलेक्सी, मान लीजिए ये गैलेक्सी में हमारा है, जिसमें गैलेक्सी क्या है बच्चों, ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में भी हमारा कौन सा स्टार है, सन है। और सन के पास जितने भी प्लैनेट हैं, मेटेरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सैटेलाइट हैं, ये सारे क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है और सोलर सिस्टम की फैमिली है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि यूनिवर्स क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, और उस गैलेक्सी में भी स्टार होते हैं, और वो स्टार का जो एक सिस्टम होता है वो उसका सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारे सन का जितने भी आसपास की चीजें हैं वो सोलर सिस्टम कहलाती हैं। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पे फिगर दिया गया है, आप इस फिगर को बना सकते हैं वेन डायग्राम से। देखिए यूनिवर्स दिया गया है, यूनिवर्स में बच्चों फिर मिल्की वे गैलेक्सी दी गई है, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में भी सोलर सिस्टम दिया गया है, और सोलर सिस्टम में भी अर्थ दिया गया है, और अर्थ में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो एरिया है वो दिया गया है। तो आप इस तरह से ये फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फिगर बना लेंगे बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको मैं समझा देता हूँ, जिनके आंसर आपको पहले खुद से ट्राई करने के लिए, उसके बाद मैं आपको कैंपस एप्लीकेशन में करा दूंगा। चलिए मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, और इसका आंसर आपको पहले खुद से ट्राई करना है रफ कॉपी में करने के लिए। ये आपका होमवर्क होगा बच्चों, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। और आपका होमवर्क कब तक आना चाहिए, आपका होमवर्क बच्चों 4 PM से पहले आ जाना चाहिए, 4 बजे से पहले आ जाना चाहिए। रफ कॉपी में आप इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। एक प्लैनेट
स्टार से अलग कैसे होता है, यानी डिफरेंस क्या है एक प्लैनेट में और स्टार में, डिफरेंस क्या है मैंने आपको समझाया है। जो एक स्टार होता है बच्चों, वो बहुत बड़ा होता है और उसके पास अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है, ठीक है। स्टार के पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है, जबकि प्लैनेट के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो उस स्टार से लेता है ना। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है कि जो एक स्टार होता है बच्चों, स्टार के पास अपनी लाइट अपनी हीट होती है, जबकि प्लैनेट के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो उसी स्टार से हीट और लाइट लेता है। और ये डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। और ये प्लैनेट क्या करता है, इसी के चक्कर लगाता रहता है स्टार के। तो ये डिफरेंस होता है जो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है कि हमारे सन के आसपास जितने भी कैलेस्ट्रियल बॉडी है, हमारे सन को लेकर, सन को मिलाकर, सन के साथ में जितने भी कैलेस्ट्रियल बॉडी हैं, चाहे वो ना 8 प्लैनेट्स हों, मेटेरॉइड हों, एस्टेरॉइड्स हों, उसके अलावा बच्चों ड्वार्फ प्लैनेट हों, या फिर एस्टेरॉइड मेटेरॉइड, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं छोटे छोटे जो हमारे सन के आसपास है, वो क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। इसका भी आंसर आप राइट करके देंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये आप करके मुझे देंगे कि आपको सारे प्लैनेट्स के नेम राइट करने हैं सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन बनाइएगा पहले और बताइएगा सन के पास में कौन सा प्लैनेट है, फिर नंबर 2 पे कौन सा, नंबर 3 पे। इस तरह से आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बता दूं आपको कि सन के सबसे पास कौन सा है, मरकरी है, तो सबसे पहले आप मरकरी लिखेंगे। इस तरह से उसके बाद कौन सा है, इस तरह से डिस्टेंस वाइज आप लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर है बच्चों अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि अर्थ ही ऐसा एक लौता प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए यूनिक प्लैनेट है और ऐसा कहीं नहीं होता। सिंपल है, इसका आंसर आप लिख के दे देंगे। फिर है बच्चों वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हम हमेशा मून का एक साइड क्यों देखते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं और इसका आंसर आप मुझे देंगे बच्चों। फिर है व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, अभी मैंने आपको समझा दिया और यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी आंसर आप राइट करके मुझे दे सकते हैं और अपने लैंग्वेज में देने की कोशिश कीजिएगा। फिर बच्चों टिक द करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन है द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन, जो बच्चों अर्थ की ट्विन सिस्टर है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो मैंने बहुत बार आपको बताया बच्चों कि सैटर्न जो प्लैनेट है वो अर्थ की ट्विन कहलाती है, सैटर्न प्लैनेट है ना। इसके अलावा बच्चों ये आप खुद से करेंगे, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। हमारे जो सन है उसके पास तीसरा सबसे करीबी कौन सा प्लैनेट है। तो ये अभी आंसर आप बताइएगा, वीनस, अर्थ, मरकरी, इसमें से कौन सा सबसे करीब है, तीसरे नंबर पे कौन सा है। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ, जो सभी प्लैनेट हैं वो सन के चक्कर किस तरह से लगाते हैं, सर्कुलर पाथ गोल गोल लगाते हैं या फिर रेक्टेंगुलर पाथ में लगाते हैं। मतलब बच्चों गोल गोल चक्कर लगाते हैं सन का, जो सन है बच्चों उसका चक्कर सारे प्लैनेट गोल गोल लगाते हैं, या फिर ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है, किस तरह से लगाते हैं, या फिर बच्चों इन ग्लोंटेड पाथ में लगाते हैं, यानी कि बच्चों किस तरह से लगाते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो में कि किस तरह से लगाते हैं और ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। फिर है अगला बच्चों द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। जो पोल स्टार होता है वो किस डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये मैंने आपको बताया था, पहला वीडियो बताया था कि जो पोल स्टार होता है बच्चों, आप यहाँ खड़े रहेंगे तो यहाँ पे पोल स्टार आपको दिखाई पड़ेगा, तो आपको मालूम चलेगा कि ये कौन सा डायरेक्शन है। तो ये आप बताएंगे मुझे, ये आप आंसर टिक करके भेजेंगे। बुक में आपको ये आंसर कर लेना है और मुझे सेंड करना है। तो क्वेश्चन आंसर रफ कॉपी में, आंसर रफ कॉपी में राइट कीजिएगा, इसको आप रफ कॉपी में भी आंसर राइट कीजिएगा और सेंड कीजिएगा बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और है एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन। अभी मैंने आपको बता दिया कि एस्टेरॉइड जो होता है वो किसके किसके बीच में पाया जाता है। तो मार्स एंड जुपिटर सही आंसर है, ये मैं आपको बता ही दे रहा हूँ बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स है आप ग्रुप, ये आपका होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका होमवर्क है। तो मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है, क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क दिया है। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको खुद से करना है, ठीक है, आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क रफ कॉपी में आप करके मुझे देंगे। आपका होमवर्क 4 PM से पहले आ जाना चाहिए बच्चों। कल डाउट क्लास आपकी चलेगी 10 बजे, सभी बच्चों को उसमें जुड़ना है। मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपके भी जो डाउट होंगे आप अभी राइट कर लीजिए और उसको मुझसे कल पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।